कमलेश भाई हर 2 महीना में एगो काम लेके आएगा, दोस्त का काम कराना है, सब अर्जेंटे रहता है। तो कहाँ से आदमी कराएगा, कितना बार कराएगा। हाँ, और हॉस्पिटल में पैसा का खेला है। सागर दत्तो हॉस्पिटल में सब कुछ फोकट में नहीं होता है। पार्टी का सोर्स है बोल के 7,000 का MRI 2,500 में हो जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है, इतना काम करवा देता आदमी। अब क्या करवाएगा, कितना सर्च करेगा। कमलेश भाई से तुम ठीक से पूछो। और कमलेश भाई एक ग्रुप में बोलिए, आप कभी काम बोले हैं और आपका काम हुआ है कि नहीं। में कोई एक जन आ गया, मेरा दोस्त बोला कि ऐसा ऐसा बात है, MRI करवाना है। तो बाहर में जैसे MRI कराने का 7,500 रुपये लगता है, ठीक है। अगर कोई BN बोस या बलराम हॉस्पिटल अगर कोई आता है, वहाँ से पेमेंट रेफ़र लेके आता है कोई पेशेंट, तो उसका जो यहाँ पे जो टेंडर है वो 2,250 रुपये का टेंडर है। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर खुद लिखता है डॉक्टर के पेशेंट को, तो यहाँ पे फ्री में होता है। तो मैंने गलत कहाँ बोला, 2-2,500 यही तो मैंने बोला कि बाहर में जो 7,500 रुपये का जो लगता है वो यहाँ पे 2,500 रुपये में हो जाता है पार्टी के थ्रू। तो पार्टी के लड़के हैं, यूनियन के हमारे लड़के हैं, तो यही तो हम बोलेंगे ना पार्टी के थ्रू। अब इस बात को अपोजिशन वाले बात को घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। बीजेपी का पूरा खेल है। यहाँ असल में दलाल चक्कर चलता था। दलाल चक्कर का ये आलम था कि यहाँ पे CT स्कैन, ये MRI USG एक पूरा दलाल चक्कर था। और वो दलाल जो जिसका, अरे हमको दलाल का पैसा खाने की जरूरत नहीं है, हम टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, पैसा मिलता है हमको, अल्लाह का करम है, वो पैसा से मेरा पेट और मेरा घर चल जाता है। कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ तोलाबाजी और दलाली के ऊपर ही जिनका घर चलता है, उनका दलाली तोलाबाजी 1 साल से ज़्यादा से बंद है। अचानक से मुझे दलाल बना देंगे ये तो मालूम नहीं था। दलाल वाली तो कोई बात नहीं है, ये मेरा भी अपना कोई बात नहीं है। जो हॉस्पिटल का रूल है ये हम वही बताएं। 4-5 दिन पहले से आप लोग देखे होंगे कि फेक आईडी से एक ऑडियो चलाया जा रहा था। उसके बाद से फिर हम लोगों ने देखा कि TV9 बोल के एक बंगला चैनल है, उस बंगला चैनल पे मेरा नाम जोड़कर सागर दत्तो को लेके एक फेक न्यूज़, वो फेक न्यूज़ ही था, फेक न्यूज़ चलाया गया। उसको लेके ही कुछ क्लियरेंस करना था, इसलिए मैं आप लोगों को आखिर क्या है मामला, थोड़ा सा पूरा डिटेल में। मसला ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जरूर देखे होंगे, हम लोग के मोहल्ला का देखिए दिखाया गया है कि सागर दत्तो में दलाल चक्र चल रहा है, और जिसमें मेरा नाम साथ जोड़ के कि मेरा कोई एक करीबी शेख शादाब मुन्ना, उसको दिखाया गया कि वो कर रहा है, ये दलाल चक्र दिखाया जा रहा है। असल में मसला क्या है कि अभी पूरे बंगाल में बंगला चैनल जितने हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नमेंट, तृणमूल के गवर्नमेंट, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह तनकीद किया जाए, हेल्थ का हो के हो, लॉ एंड ऑर्डर का लेके हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ चलाया जा रहा है। और उस कड़ी में ये भी एक कड़ी है। वो खुद न्यूज़ चैनल वाला बोल रहा है कि हम लोग ऑडियो को वेरीफाई नहीं किए हैं, इसका सच है या गलत है हम लोग को नहीं पता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि वो जो ऑडियो है वो ऑडियो अभी का नहीं है, बहुत पुराना ऑडियो है। मेरा 1 साल कुछ महीना हुआ काउंसलर बने हुए। पता क्यों पुराना ऑडियो? क्योंकि जिसका ऑडियो है मैं उससे पूछा हूँ और उसके बाद से पता लगाया हूँ। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ऑडियो आपस में वीडियो ऑडियो ये है, वॉइस ऑडियो है, उसको वो तकरीबन 2.5-3 साल पहले का ऑडियो है। उसको ऑडियो को लेकर आज इसको सागर दत्तो को बदनाम करने की कोशिश कीजिए। असल में देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां हेल्थ और बाकी चीज़ों के लिए गरीब लोग तरस रहे हैं, इलाज के बगैर लोग मर रहे हैं, वहीं पे हमारी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए नर्सिंग होम में इलाज हो रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल में फ्री का तमाम इलाज हो रहा है। हमारे सागर दत्तो हॉस्पिटल की बात बता दें, दादा आने के बाद 2011 में जब हमारे विधायक MLA जब मिनिस्टर थे, उसके बाद से यहाँ पर सागर दत्तो में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। सागर दत्तो जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वो पूरे बंगाल में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो तमाम डिपार्टमेंट आस्ते आस्ते ऊपर का मुकाम हासिल कर रहा है। के पेशेंट के लिए मुफ्त दवाएं, ये तमाम सहूलतें, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, गरीबों को कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वायरल ऑडियो है, इसमें कमलेश कौन है पता नहीं है, सच बताएं तो वो कमलेश कौन है पता नहीं है। उस लड़का को पहचानता हूँ जो लड़का का ऑडियो कॉल है, उस लड़का वो मुन्ना
मेरे मोहल्ले में रहता है और मेरा सभी करीबी है। मेरा यहाँ पे 10,000 वोटर है, 5,500 10,000 की आबादी है, उसमें जितने नौजवान लड़के हैं सबका मैं करीबी हूँ। करीबी था तभी तमाम लोग यहाँ पे उतर के मेरे लिए लड़े और मुझको जितवाया है और उनके लिए काम करना है। वो मेरा करीबी है। अगर करीबी कोई बोल रहा है तो करीबी है, लेकिन आधा सच। और मैं जान रहा हूँ ये लोग कौन लोग कोई हैं। पाप में भागीदार आप नहीं। कुछ लोग पिछले 1 साल कुछ महीना हुआ मेरा काउंसलर बनने के बाद मैंने दादा से मिला था। दादा जन नेता है हमारे मदन मित्रा साहब। वो आप देखे होंगे कि रात के वक्त एक दूसरे शख्स के लिए एक बजे रात को वो पीजी चले जाते हैं इलाज के लिए। इसको कहते हैं जन नेता। उन्होंने कहा था मुझसे कि अफजल तुमको मौका मिला है, मैं हूँ, तुम सेवा करना। पेशेंट का, इंसान का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी यही सिखाते हैं कि इंसान का सेवा करो, पेशेंट का सेवा करो। यहाँ असल में दलाल चक्कर चलता था। दलाल चक्कर का ये आलम था कि यहाँ पे सिटी स्कैन, ये MRI, USG एक पूरा दलाल चक्कर था। और वो दलाल जो जिसका, अरे हमको दलाल का पैसा खाने की जरूरत नहीं है। हम टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, पैसा मिलता है हमको, अल्लाह का करम है। वो पैसा से मेरा पेट और मेरा घर चल जाता है। कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ तोलाबाजी और दलाली के ऊपर ही जिनका घर चलता है। उनका दलाली तोलाबाजी 1 साल से ज़्यादा से बंद है। नब्ज लोग अभी भी तृणमूल के नाम पर रह के सिर्फ अपना फोटो खिंचवाते हैं पीछे खड़ा होकर, MLA MP या चेयरमैन लोग के पीछे। उसके बाद से अपना दलाली तोलाबाजी उठाते हैं। ये उन्हीं लोग का ये है। वही लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे दलाल राज चले। चूँकि हम लोगों ने इसको ख़त्म किया है, ख़त्म करने की कोशिश की है, इसलिए आप आके इसका रिपोर्ट देखिए ना। MSVP से, प्रिंसिपल से बात कीजिए। लाखों लाख रुपया जो टेंडर की वजह से बिल बनता था, लाखों लाख रुपया का बिल कम बन रहा है हमारे सिटी स्कैन का। तो ये दलाल चक्कर ख़त्म करने का, ये इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। फेक ID नया नया बनता है। तो फेक ID वो ऐसे लोग हैं जो असल में सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मैं ये जुमला बोल नहीं सकता कुछ, ये जुमला ऐसे लोग ही हैं जो असल में वो असल नहीं है, इसीलिए वो सब ऐसे लोग काम करते हैं। तो उससे मुझको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन TV 9 पे चूँकि दिया, इसलिए मैंने इसको क्लियर करना, क्योंकि उसमें देखा है कि हम बोलना नहीं चाह रहे। अरे हमको जब पूछा वो भी तो कहीं ना कहीं इससे वो लोग या पैसा देके, मुझको पता लगा है यहीं पे लोग पैसा देके उस ऑडियो ग्रुप को पैसा देकर उस यहाँ के लोग वो न्यूज़ भेजे गए कि इसको न्यूज़ दिखाओ, पैसा दिया गया। उसमें खुद TV 9 बोल रहा है कि इस ऑडियो का हम लोगों ने जांच नहीं किया है। सोचिए किस हद तक लोग गिरे हुए हैं कि खुद दलाली का पैसा खाते हैं। आज तोलाबाजी बंद है तो ये लोग दूसरे पे कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अरे हम लोग का दामन साफ है, कीचड़ उछालने से हम लोग को दामन पे दाग लगने वाला नहीं है। ये हमारे MLA साहब ने, हम लोग और हमारे तमाम तृणमूल के कर्मी, जो कर्मी दिनों रात पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो लोग पीछे पड़े हुए हैं। देखिए ना, परसों एक वीडियो वायरल हुआ है, वही दलाली का हिस्सा था। वो भी वही दलाल चक्र का एक सिपाही है जो पहले दलाली करते थे लोग। तो मैं कुछ नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं जो MLA साहब को, चेयरमैन साहब को और बाकी लोगों को जिनको मुझको बताना था मैंने बताया है। वो लोग, हम लोग अब इसके ऊपर ये करेंगे। और सगदत्तों को बदनाम किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट के जो तरक्याती कामों को, हमारे गवर्नमेंट के अच्छे कामों को नहीं दिखा के सिर्फ तनकीद का निशाना बांग्ला मीडिया, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया बनाई हुई है। इसका मैं प्रतिवाद करता हूँ। और मैं TV 9 से मैं कहूँगा कि आपने मेरा तो नहीं लिया न्यूज़, मुझसे आके पूछिए और जो उसका है उससे जाकर पूछिए कि वो असल में सच्चाई क्या है। फेक न्यूज़ से बच के हम लोग यहाँ काम करने के लिए, हम लोगों को आवाम ने, ममता बनर्जी ने, हमारे MLA मदन मित्रा साहब, तो सुना गया है, मगर बिना सुने हुए, बिना कोई जांच पड़ताल के ये कैसे बता दिया गया कि हम दलाल हैं? आप बताइए। ये है 2-3 साल पहले का बात, ठीक है। ऑडियो आपकी है, इस बात को आप ऑडियो मेरा ही है, मगर आप अगर उसको सोच समझेंगे, सुनेंगे ठीक से, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हम बोलना क्या चाह रहे हैं। वो गुस्से में बोल रहे हैं। ये बात है 2-3 साल पहले, 2017 में हम गुड्डू रहमान के साथ में रहते थे, ठीक है। गुड्डू रहमान के हम साथ में रहते थे। तो यूनियन चलता था, जैसे वो चलाते थे, जैसे बोलते थे हॉस्पिटल में ये काम करा दो, वो काम करा दो, सारा काम करा दो, मेरे से ही कराते थे। हालांकि उनको ये सब बारे में कुछ आइडिया नहीं होता था। फ़ोन नंबर निकालना, फ़ोन करना, फेसबुक करना, ये सब मेरे ज़रिए से ही होता था। तो हम करते थे। तो उसी में कोई एक जन आ गया, मेरा दोस्त, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, MRI करवाना है। तो बाहर में जैसे MRI कराने का 7,500 रुपये लगता है, ठीक है। अगर कोई BN बोस या बलराम हॉस्पिटल अगर कोई आता है, वहाँ से पेमेंट रेफ़र लेके आता है कोई पेशेंट, तो उसका जो यहाँ पे जो टेंडर है वो 2250 रुपये का टेंडर है। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर खुद लिखता है डॉक्टर के पेशेंट को,
तो यहाँ पे फ्री में होता है। तो मैंने गलत कहाँ बोला? 2-2.5 हज़ार, यही तो मैंने बोला कि बाहर में जो 7,500 रुपया का जो लगता है वो यहाँ पे 2.5 हज़ार रुपये में हो जाता है पार्टी के थ्रू। तो पार्टी के लड़के हैं, यूनियन के हमारे लड़के हैं, तो यही तो हम बोलेंगे ना पार्टी के थ्रू। अब इस बात को अपोजिशन वाले बात को घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। बीजेपी का पूरा खेल है इसमें। ये बीजेपी है ना तृणमूल का है? बीजेपी का है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन से पहले जब मैं साथ में रहता था, 2003 तक मैं साथ में था, तब तक ये सब कुछ ठीक था। 2 साल भी मैं अलग से था, तब भी ठीक था। जैसे ही मैं अफजल खान साहब के साथ में आया तो ये एक ब्लैकमेल ही है, समझ लीजिए सब कुछ। अचानक से मुझे दलाल बना देंगे ये तो मालूम नहीं था। दलाल वाली तो कोई बात नहीं है, ये मेरा भी अपना कोई बात नहीं है। जो हॉस्पिटल का रूल है ये हम वही बताएं, 2250 रुपये। मेरे दोस्तों का ग्रुप था, 20 आदमी का ग्रुप था, जिसमें कुछ बीजेपी के हैं, कुछ भांजे हैं। 3 नंबर वार्ड से कोई कैंडिडेट उठा था, बीजेपी के हैं लोग, वो लोग मिले हुए हैं सारे। तो उन लोग का कहानी है, मेरे रिकॉर्डिंग को रख लिए, उसमें हम गुस्सा में बोल रहे हैं। कोई बोला कि पार्टी का काम नहीं होता, मैंने बोला कि उसमें तो यही मैंने बोला, गुस्से में बोला, एग्रेसिव होके कि अरे पार्टी का काम नहीं होता। कौन बोला पार्टी का काम नहीं होता? पार्टी तो हर जगह काम आती है। तुम्हारा 7,000 का काम को 2.5 हज़ार में करा दिया। यहाँ पैसे का खेल है भाई, तुमको तो करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सरकारी दफ्तर है, सरकारी हॉस्पिटल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ फोकट में होता है। मैंने तो ऐसे डायरेक्ट बोला है, पैसा तो लगते हैं। बाहर से जो पेशेंट आएंगे MRI कराने के लिए, पैसे नहीं लगेंगे। किसी का अगर 7,000 रुपया लग रहा है, उसका 2.5 हज़ार में हो जाता है, तो वो कितना बड़ी बात है। আমি এই বলবো একটাই কথা যে বাইরে 7,000 টাকা লাগে MRI করাতে গেলে প্রাইভেটে, যদি বিএন বোস বা বলরাম হসপিটাল এটা করে দেয়, নিজের রেফার করে এখানে, তাহলে পেশেন্ট পার্টিকে 2250 টাকা দিয়ে এখানে করাতে হয়। এই ব্যাপারটাই তো আছে। তো পয়সা আমার কাছে কোথায় এলো আর কোথায় গেল? একটা কথা হয় যে একটা MRI করাতে গেলে 2-3 মাস ডেট নেওয়া হয়, সেটা পার্টির ছেলে থাকলে ভেতরে যারা কাজ করে তারা ভালো করে টাইম খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো পার্টির ছেলেরা তো হেল্প করে আমাদেরকে, সবসময় আছে, ইউনিয়ন আছে, ওরা হেল্প করে। हाँ, प्लेस एक दोस्त है जो केरला का है, उसका एक दोस्त आया था यहाँ पे रहने के लिए। हाँ, तो अचानक से उसका तबीयत ख़राब हो गया, तो मेरे को फ़ोन किया, बोले ठीक है तू हॉस्पिटल में भेज दे, किसी को भी जाके स्टाफ को बोलना ऐसा ऐसा बात है भैया, तबीयत ख़राब हो गया है। एक्चुअली वो पेशेंट था जेनिथ का, तो वहाँ पे कुछ पैसा ज़्यादा लग रहा था बोल के मैंने यहाँ पे करवा दिया था। तो ये 2250, 2,000, 2.5 हज़ार का ही कहानी है। तो उसको तो रिसिप्ट मिला था, जो है वो टेंडर वाले तो ऐसे तो देंगे नहीं, फ्री में तो करेंगे नहीं, तो वो लोग अपना हॉस्पिटल का जो चार्ज है वो लेके किए। আমার কাউন্সিলর হচ্ছেন 1 বছরের, ঠিক আছে, ওনাকে বদনাম করা হচ্ছে, যেহেতু উনি চেঞ্জ করে এসছেন। হ্যাঁ, ওনাকে দেখতে পাচ্ছে না, উনি থাকলে কোনো দালালি হচ্ছে না, ঠিক আছে, এইসব ব্যাপার আছে।